माँ ने हमें पाला पोसा, जिस माँ ने हमारे सुख दुख में हमेशा साथ दिया, उस माँ के सम्मान में हमें एक पेड़ लगाना है। कम से कम हर व्यक्ति को माँ के नाम एक पेड़ लगाना है। माँ के नाम एक पेड़, माँ के नाम, 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 माँ के नाम। आज जो जगह जगह वन कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, लोग पेड़ को काटने के बाद वहाँ पे नए नए मकान, नई नई कॉलोनियाँ बना दे रहे हैं, तो हमें ऑक्सीजन अच्छी से नहीं मिल पा रही है। कहा जाता था एक पेड़ 10 पुत्र समाना, तो जब हम एक एक पेड़ लगाएंगे, ये पेड़ ना लेंगे, तो आज जो हमें ये गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, इस समय 45 डिग्री सेल्सियस में हम लोग चल रहे हैं, 40 से 45 में, गर्मी से भी निजात मिलेगी, हमें शुद्ध और देसी हवा भी मिलेगी। जैसे अपने घर में कोई जन्मदिन करते हैं, अपने बच्चे का या अपनी माँ का पुण्यतिथि या जन्मदिन मनाते हैं, यानी आपके घर में कोई भी फंक्शन होता है तो उस फंक्शन में आप अपने माँ के नाम से एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर गांव में देखिए, अगर 10-20 आदमी भी इस चीज़ को समझ करके 10-20 पेड़ भी लगा लेता है, एक एक पेड़ करके, तो एक 20 पेड़ का भी एक गांव में होना एक मायने रखता है, जो कि बदलाव ला सकता है। जो भी हमें देख रहे हैं सभी से निवेदन हाथ जोड़ करके कि जैसा हमारा स्लोगन है एक पेड़ माँ के नाम, तो दोस्तों चूंकि माँ कहते हैं माँ जननी है, माँ के लिए कहते हैं माँ गुरु भी है, तो क्योंकि जब गुरु है माँ जननी है, तो माँ के नाम एक पेड़ लगाना हमारा स्वभाव है और हमारा माँ बेटे का जो रिश्ता है वो भी सदियों तक चलता रहेगा। तो जैसा कि हमने कहा कि माँ अगर आशीर्वाद है तो पेड़ छाँव है, जो हमारे सदियों सदियों तक रहता है, क्योंकि ये पेड़ हमारे लिए सिर्फ नहीं है, हमारे जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी ये पेड़ है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीकेटी के अंदर और एक चिंगारी जो कि केंद्र से चली थी, एक पेड़ माँ के नाम, अब जगह जगह पर एक नया स्वरूप ले रही है। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ की जनता को तरह तरह के तरीके से समझाया जा रहा है कि किस तरीके से लोग इस बातों को समझें और एक पेड़ माँ के नाम को लगाएं और इस संसार को फिर से हरा भरा बनाएं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी नुक्कड़ नाटक के द्वारा एक ग्राम सभा में, जो कि बीकेटी, यहाँ के लोगों को समझाया कि क्यों पेड़ लगाना इतना ज़रूरी है। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरीके से हीट बढ़ रहा है, जिस तरीके से मानसून समय पर नहीं आ रहा है, इन सबसे निजात पाने का जो उपचार है सिर्फ एक पेड़ लगाना है। तो चलिए इनकी जुबान जानते हैं कि जो इन्होंने नुक्कड़ नाटक किया है ये कितना हद तक लाभकारी है। मैडम क्या नाम है? नमस्ते मैम, और सबसे पहले इस टीम से जुड़े हुए सभी कलाकारों की तरफ से, हमारी न्यूज़ आर की तरफ जितनी भी टीम है, सबको हमारी टीम की तरफ से बधाई, शुभकामनाएं कि आप सभी लोग ऐसे ही हम लोग के जरिए गांव वालों से जुड़े रहिए और ढेर सारी जानकारी भी देते रहिए, उन्हें भी जागरूक करते रहिए। आज जो हमारा ये नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत, हमारी यही प्रेरणा है कि आज जो जगह जगह वन कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, लोग पेड़ को काटने के बाद वहाँ पे नए नए मकान, नई नई कॉलोनियाँ बना दे रहे हैं, तो हमें ऑक्सीजन अच्छी से नहीं मिल पा रही है। अभी पिछले साल आपने देखा होगा, जल्द ही कोरोना काल के समय में हमें ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता हुई थी, उस समय में ऑक्सीजन का महत्व पता चला था। तो हम अपने नाटक के जरिए अपने ग्रामवासियों को, अपने देशवासियों को और सभी लोगों को जो हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, उनसे भी कहना चाहूँगी कि आप सभी जैसे अपने घर में कोई जन्मदिन करते हैं, अपने बच्चे का या अपनी माँ का पुण्यतिथि या जन्मदिन मनाते हैं, यानी आपके घर में कोई भी फंक्शन होता है तो उस फंक्शन में आप अपने माँ के नाम से एक पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये जो पेड़ होता है, पहली बात, एक बार जब किताब हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे पढ़ते थे तो कहा जाता था एक पेड़ 10 पुत्र समाना, तो जब हम एक एक पेड़ लगाएंगे, ये पेड़ ना लेंगे, तो आज जो हमें ये गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, इस समय 45 डिग्री सेल्सियस में हम लोग चल रहे हैं, 40 से 45 में, गर्मी से भी निजात मिलेगी, हमें शुद्ध और देसी हवा भी मिलेगी और ये जो बीमारियां हो रही हैं तरह तरह की, इन बीमारियों से भी हमें बचने का बहुत ही अच्छी सुरक्षा प्रदान होगा। इस मुहिम का नाम दिया गया एक पेड़ माँ के नाम। जी, क्या लगता है जिस तरीके से माँ से जोड़ा गया है, तो क्या जो लोग हैं इससे जुड़ पाएंगे और अपने माँ के नाम पे पेड़ लगाने के लिए अग्रसर हो पाएंगे? मैम, हमारी तो यही सोच है और हम गांव-गांव, घर-घर जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये पेड़ एक ज़रूर लगाएं। और क्यों नहीं मैम, कोई भी चीज़ जब चिंगारी उड़ती है तो आगे चल के एक ज्वाला ज़रूर बनती है, तो हम एक चिंगारी बन के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और ज़रूर एक दिन ये चिंगारी एक ज्वाला बनेगी और सारे गांव के जितने हमारे मित्र बंधु हैं, ग्रामवासी हैं, जो भी हमारे देशवासी हैं, आप सभी से निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि एक एक पेड़ ज़रूर लगाएँ और इस मुहिम को सफल बनाएँ और अपने माँ के इस नाम को आगे बढ़ाएँ, ताकि ये ऑक्सीजन हम सभी देशवासियों तक पहुँचाएँ। बीकेटी में है तो क्या ये हर एक ग्राम
ग्राम सभा में अलग अलग जगह पे जा कर के आपकी ये मुहिम चलाई जा रही ताकि लोग वहाँ के ग्राम सभा के लोग अग्रसर हो पाएँ और पेड़ लगाने के लिए उत्सुक हों या फिर लगाएं। समझिए इसके बारे में, इसकी महत्वता को। जी बिल्कुल मैम, मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी इस टीम के द्वारा जो जागरूक किया जा रहा है, तो इस टीम के जरिए आप सभी ग्रामवासी जो हैं, आप सभी लोग इस चीज़ को समझें और जानें, इस पेड़ का महत्व समझें, क्योंकि ये जब पेड़ रहता है तभी हमें छांव मिलती है, तभी हमें सही ऑक्सीजन मिलता है, और जब पेड़ रहता है तभी हमें मानसून भी मिलता है। जहाँ पेड़ रहता है वहाँ अच्छी बरसात होती है, और जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो बरसात ही नहीं होगी, और जब बरसात नहीं होगी तो हमारे फसलों को सही क्या कहते हैं कि अनाज कैसे मिलेगा। तो एक पेड़ हमें कई तरह का काम करता है, और इस मुहिम को हम जरूर सफल बनाएंगे, ये हमारा वादा है अपनी टीम के साथ में। सरकार की इस मुहिम को आप कैसे देखती हैं, जो एक पेड़ माँ के नाम मुहिम आई है और जिसके थ्रू आप लोग भी काम कर रहे हो और लोगों को जागरूक कर रहे हो, तो क्या लग रहा है सरकार पर्यावरण को लेकर के चिंता में है, विचार कर रही है? जी बिल्कुल मैम, देखिए सरकार ने जो ये सोचा है बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि अब इस समय अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बोला कि जगह जगह पेड़ कटने से, बस्तियां बनने से कारखाने कंपनियां बन जा रही है, तो इससे ध्वनि प्रदूषण तो हो ही रहा है, वायु प्रदूषण भी हो रहा है। अब पेड़ कम है तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अब जब ऑक्सीजन की कमी हो रही तो बीमारियां ज़्यादा हो रही। हॉस्पिटल में देखिए, अभी इस समय के समय में भी चले जाइए तो हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिलती, सरकारी हॉस्पिटल में तीमानदार परेशान होते हैं। तो हम तो भाई यही कहेंगे इस चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को, देशवासियों को, और इस मुहिम को आप सभी लोग सफल बनाएं, एक एक पेड़ जरूर लगाएं ताकि हमें शुद्ध हवा मिले, ऑक्सीजन मिले, और हमारे गाँव के, हमारे देश के लोग स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद। चलिए हम और भी लोग हैं नुक्कड़ नाटक के, उनसे भी जुड़ते हैं। दादाजी क्या नाम है? मेरा मलय नाम है, मलय दत्ता। आपको लग रहा है कि जो अभी नुक्कड़ नाटक के द्वारा जो आप लोगों को समझाए हैं कि क्यों पेड़ जरूरी है, ये सच में कारगर साबित होगा, लोग कन्विंस हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए ये जो माध्यम है ना, ये स्ट्रीट प्ले का माध्यम। एक हम टीवी में ऐड देखते हैं तो आदमी बैठे बैठे अपने प्रोग्राम का वेट करते हुए ऐड को देखता है और वो नज़रअंदाज करता है, लेकिन ये एक माध्यम ऐसा है कि स्पेशली हमारे लिए ये भीड़ आती है, और हम लोग गांव में मुनादी करके भीड़ को बुलाते हैं, वो हमारे लिए देखने आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे बिल्कुल बढ़ेगा, इससे लोगों में जागरूकता होगी, और इसका असर पड़ भी रहा है, क्योंकि हम काफ़ी समय से इस विषय पर कार्यक्रम करते भी रहे हैं, कई जगह किया है, और आज इसका नतीजा दिखता है कि लोग अवेयर हो रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी कथा या फिर कुछ ऐसा इवेंट है जो आपकी नज़र में है, जहाँ पे आपने इवेंट किया, उसके बाद लोग जागरूक हुए और पेड़ लगाना शुरू किया, फिर कुछ थोड़े बहुत ही पेड़ लगाए हो बट लगाए हो किसी गाँव, किसी ग्राम सभा, किसी शहर में, कहीं? जी हाँ, कई जगह ऐसा हुआ है, लोगों ने हमें सुना है और हमसे क्वेश्चन भी किए हैं कि तो हमने उनको समझाया कि नहीं, देखिए एक पेड़ को ये मत समझिए कि आपका एक पेड़ है, अगर आपके गांव में 100 आदमी एक एक पेड़ लगा रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक जंगल खड़ा होता है ना। तो उसका लोगों पर असर पड़ा, लोगों ने लगाया, और उसका असर कई जगह हमें दिख भी रहा है। लखनऊ में ही दिखा है कई जगह, हमने इसी क्षेत्र में, ये मलिहाबाद क्षेत्र है, हमने वहाँ भी प्रोग्राम किया है और लोगों में जागरूकता आई है, लोगों ने इस पर काम किया है। तो अगर गांव में देखिए, अगर 10-20 आदमी भी इस चीज़ को समझ करके 10-20 पेड़ भी लगा लेता है, एक एक पेड़ करके, तो एक 20 पेड़ का भी एक गांव में होना एक मायने रखता है, जो कि बदलाव ला सकता है ना। सरकार की इस मुहिम को, जो कि अभी ग्लोबल वार्मिंग दिख रहे, गर्मी, मानसून लेट आ रहा है, तो ये जो मुहिम सरकार लाई है, क्या लगता है इसके बाद इन सब प्रॉब्लम से निजात मिलेगा? नहीं, क्यों नहीं मिलेगा। देखिए आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये ओजोन पे जो असर हो रहा है, इसका भी कहीं ना कहीं यही कारण है ना। इतनी तपती हुई गर्मी हमारे धरती तक आ रही है, तो अगर वही ओजोन की जो प्रॉब्लम है आज हमारे ग्लोबल वार्मिंग की, तो अगर पेड़ पौधे होंगे तो वो जो गर्मी पृथ्वी तक डायरेक्ट आ रही है, सीधे आ रही है, उसका कुछ ना कुछ फ़र्क ज़मीन तक आते आते फ़र्क पड़ेगा, है ना। सरकार की इस पूरी मुहिम को आप कैसे देखते हैं? सरकार की मुहिम को एक अभियान की तरह हम लोग हमेशा ही, क्योंकि हम लोग सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम ही करते हैं, सूचना एवं जनसंपर्क केंद्र, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन हम लोग से यही अवेयरनेस प्रोग्राम ही करवाता है। कभी किसी भी तरह की अगर कोई बीमारी का अगर वो आ रहा है प्रकोप, है ना, कोई भी आ रहा है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित हो या किसी भी तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम पे ही हम लोग कार्य करते हैं, और उसका रिजल्ट भी हम लोग देखते हैं कि उसका असर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी रिपोर्टिंग भी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, और हम लोग को लगता है कि हमारा जो काम है वो एक अच्छा असर देता है, क्योंकि हमें लोग देखने के लिए स्पेशली आते हैं, है ना, हमें अवॉइड नहीं करते।
चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। भैया एक मिनट, ये जो अभी आपने नुक्कड़ नाटक करा, तो क्या लग रहा है इस ग्राम सभा के लोग इससे कन्विंस होंगे, समझेंगे? जी मैम, अभी आपने देखा ही है कि इतनी बरसात हो रही थी और बहुत तेज़ बारिश हुई, आप थे यहाँ प्रत्यक्ष, और इतनी गर्मी भी पड़ रही, फिर भी एक आदमी यहाँ से हिला नहीं, तो इसका ये प्रमाण है कि आदमी जरूर इसको ध्यान देगा और पेड़ जरूर लगाएगा। हमने ये भी देखा कि जब आपने बोला कि प्रतिज्ञा लेते हैं हाथ आगे करिए, तो काफी लोगों ने भी हाथ आगे किया था। जी जी तो जी। यानी कि लोग सीरियस ले रहे थे। जी जी, बिल्कुल सीरियस ले रहे हैं मैम। अच्छा, पूरे सरकार की इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है, क्या कुछ बदलाव आएगा? जी मैम, बिल्कुल बदलाव आएगा, क्योंकि मैम मेरा जो मानना है, हम ये कहते हैं सभी जो भी हमें देख रहे हैं सभी से निवेदन हाथ जोड़ करके कि जैसा हमारा स्लोगन है एक पेड़ माँ के नाम, तो दोस्तों चूँकि माँ कहते हैं माँ जननी है, माँ के लिए कहते हैं माँ गुरु भी है, तो क्योंकि जब गुरु है माँ जननी है, तो माँ के नाम एक पेड़ लगाना हमारा स्वभाव है, और हमारा माँ बेटे का जो रिश्ता है वो भी सदियों तक चलता रहेगा। तो जैसा कि हमने कहा कि माँ अगर आशीर्वाद है तो पेड़ छाँव है, जो हमारे सदियों सदियों तक रहता है, क्योंकि ये पेड़ हमारे लिए सिर्फ नहीं है, हमारी जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी ये पेड़ है, और अगर पेड़ नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी, और अगर लाइफ नहीं तो संसार नहीं, तो पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस पूरे मुहिम का नाम दिया गया एक पेड़ माँ के नाम, तो क्या इससे कोशिश की गई सरकार के द्वारा कि लोगों को इमोशन से जोड़ा जाए, क्योंकि माँ से सबका ही लगाव होता है? जी बिल्कुल 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 कहा कि देखिए एक पेड़ माँ के नाम, चूँकि माँ जननी होती है और माँ से सभी का लगाव होता है। अगर हमने जन्म लिया है तो माँ से पूरा लगाव है, तो अगर माँ के नाम कोई चीज़ होगा तो हम लोग बिल्कुल करेंगे। कोई आपके पास ऐसा किस्सा है जब इससे पहले आपने कहीं ये कार्यक्रम किया हो और कुछ लोग उससे इन्फ्लुएंस होकर के पेड़ लगाए हो, जो आपको दिखा हो कि कुछ बदलाव आया? देखिए मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और सुरेंद्र विहार कॉलोनी में रहता हूँ। तो पहले जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ कोई पेड़ नहीं था, अभी नई कॉलोनी बसी हुई है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हरित पट्टी है। और मैं सभी से कहता हूँ कभी सुरेंद्र विहार कॉलोनी आइए और वहाँ देखिए, जैसे ही आप एंट्री करेंगे पूरी एकदम हरित पट्टी है, पूरे मोहल्ले वालों ने मिल करके ऐसा पेड़ लगाया है कि आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। तो बिल्कुल बदलाव है। मतलब जो आपको नुक्कड़ नाटक जो है, इससे बदलाव दिख रहा है? बिल्कुल बदलाव है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।